सदा सदा को पाए, लाखों भक्त ही गंगा जल को अपनी कांवड़ में भर लाए। प्रथा ये कांवड़ यात्रा की तो देखो सदियों से चली आए, प्रथा ये कांवड़ यात्रा की तो। कोई काशी जाए और कोई तो गंगोत्री के शीतल जल में डुबकी लगाए, उठा के फिर कांवड़ कांधे पे गंगा जल उसमें भर लाए, करके जल अभिषेक भोले को शिव शंभू की कृपा पाए। झूम रहे मस्ती में भक्त सब, मस्ती सब पर ही छा जाए। भोलेनाथ बड़े वरदानी, भक्तों को कभी ना तरसाए, मुँह मांगा वरदान ये देते। जो भी सच्ची लगन लगाए, मुँह मांगा वरदान ये देते। देवों के भी देव है भोले, महादेव तब ही कहलाए। एक लोटा जल से ही प्रसन्न भोलेनाथ देखो हो जाए, इतनी कृपा कर देते हैं। लेने वाला भी थक जाए, ना ही भेंट कोई चाहिए इनको, बस जो सच्ची लगन लगाए। बिन मांगे ही भोलेनाथ फिर भक्तों पर कृपा बरसाए। शिव शंकर की भक्ति कर लो, भव से नैया पार लगाए। एक नाम है तारनहारा, जो रसना पर आ ही जाए, जन्म मरण के बंधन से फिर मुक्ति सदा सदा मिल जाए। जन्म मरण के बंधन से फिर भोलेनाथ क्यों कहते हैं
कोई गंगोत्री जाए गंगा स्नान करते पहले ये तन मन की शुद्धि हो जाए। रंग बिरंगे कांवड़ फिर तो अपनी अपनी भक्त सजाए। कोई खड़ी कांवड़ है उठाता और कोई झूला ले आए और डाक कांवड़ ऐसी जो जिसकी महिमा मरनी ना जाए। दौड़ लगाते ही रहते हैं जब तक के जल चढ़ ना जाए। एक से बढ़कर एक भगत है जो अपना दमखम दिखलाए। एक से बढ़कर एक भगत है। कांवड़ यात्रा बड़ी अनोखी सदियों पुरानी ये कहलाए। कहते हैं कि पहली कांवड़ भगवान परशुराम जी लाए क्योंकि दोष मात्र हत्या का परशुराम जी को लग जाए। दिया आदेश जो उन्हें पिता ने परशुराम जी से टाल न पाए। करनी पड़ी थी माँ की हत्या किंतु फिर वो भी पछताए। जितनी सिद्धियां पाई उन्होंने वो भी परशुराम गवाए। मुनि नारद ने फिर उनसे कहा भोलेनाथ को आप मनाए और चल के गंगोत्री से फिर नंगे पांव कांवड़ ले आए और चल के गंगोत्री से फिर। मुनि नारद ने समझाया तो परशुराम जी कांवड़ लाए। भोलेनाथ जो हुए प्रसन्न तो माता के भी प्राण लौटाए। सभी सिद्धियां प्राप्त हुई फिर परशुराम जी बड़े हर्षाए। भोलेनाथ से एक फरसा भी भगवान परशुराम जी पाए। पापी क्षत्रिय जितने भी थे उनके शीश सब काट गिराए। इसीलिए तो परशुराम को क्षत्रिय ब्राह्मण भी कहा जाए। भोलेनाथ की कृपा से ही परशुराम संभव कर पाए। इन्होंने ही ऐसी शक्ति दी तब ही धरा से पाप मिटाए। इन्होंने ही ऐसी शक्ति दी। शिव शंभू की जो कर भक्ति ऐसी शक्तियां उन्हें मिल जाए। बात असंभव जो लगती हो संभव उसको कर दिखलाए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी भोलेनाथ को शीश झुकाए। काल भी इनके भय से कांपे। महाकाल ये जब बन जाए तीसरा नेत्र जो खुल जाए इनका महाप्रलय धरती पर आए। और है से वरदानी भी बिन मांगे ही वर दे जाए। हंस राज लहन भी बोले तेरे चरणों में शीश झुकाए। फौजी सुरेश लिखता है महिमा ज्योति तिवारी जिसको गाए। फौजी सुरेश लिखता है महिमा।